नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। आइए आज हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जो कपल्स जिनमें महिलाओं की उम्र 35 से कम है और उनको 1 साल हो गया है नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हुए, या जिन कपल्स में जिनमें महिलाएं 35 से अधिक की हैं और जिन्हें 6 महीने से अधिक हो गया है ट्राई करते हुए, फिर भी वह कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल कहते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार महिला, पुरुष या दोनों ही हो सकते हैं। तो आइए अभी हम डिटेल में समझते हैं कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी के क्या-क्या कारण होते हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का सबसे प्रमुख कारण होता है फैलोपियन ट्यूब्स में खराबी होना। नेचुरल प्रेगनेंसी में ओवरी से एग रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आता है। ऐसे में अगर महिला और पुरुष आपस में साथ में रहते हैं, तो पुरुष के वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वह फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर उस अंडे को फर्टिलाइज करते हैं और वहां पर भ्रूण बनता है। उसके बाद वह भ्रूण आकर के बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी होती है। तो जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब खराब है या बंद है या उसमें पानी भरा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब्स की पहले कोई सर्जरी हुई है या पहले कभी टीबी का इलाज लिया है, ऐसी महिलाओं को नेचुरल तरीके से कंसीव करने में समस्या होती है। ऐसी महिलाओं को हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। आईवीएफ में हम भ्रूण बनाने की प्रक्रिया को आईवीएफ लैब में करते हैं और उसके बाद उन भ्रूणों को महिला के शरीर में स्थापित किया जाता है। दूसरा प्रमुख कारण इनफर्टिलिटी का होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इसमें महिला और पुरुष दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, यानी कि महिलाओं को समय पे पीरियड आते हैं, उनको अंडा बनता है, वहाँ अंडा फूटता है और पुरुष के शुक्राणु भी नॉर्मल होते हैं। महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब्स भी खुली हुई होती हैं। ये सब नॉर्मल होने के बाद में भी कई कपल्स नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसे कपल्स को हम आईयूआई या आईवीएफ की सलाह देते हैं। तीसरा जो प्रमुख कारण होता है इनफर्टिलिटी का आज के समय में, वह होता है पीसीओएस। जिन महिलाओं को पीसीएस होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ऐसी महिलाओं को भी नेचुरली कंसीव करने में समस्या होती है। इसका प्रमुख कारण होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जिसके कारण ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। महिला को पीरियड टाइम पर नहीं आता है, अनियमित होने लग जाता है, चेहरे पे मुहासे आने लग जाते हैं, अनचाहे बाल आने लग जाते हैं, मोटापा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल कंसीव करने में समस्या होती है। ऐसी महिलाओं को हम आईयूआई या आईवीएफ की सलाह देते हैं। जिन महिलाओं की उम्र 35 या उससे अधिक है, ऐसी महिलाओं को नेचुरल तरीके से कंसीव करने में परेशानी होती है, जिसका प्रमुख कारण होता है बढ़ती उम्र के साथ ओवरी के अंडों की संख्या और उनकी क्वालिटी में गिरावट आना। ऐसी महिलाओं को भी हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। कई महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी होती है। इस बीमारी में एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस की लाइनिंग होती है, यह टिश्यू शरीर के बाहर, बच्चेदानी के बाहर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, आंतें, इन सभी पे बनने लग जाता है, जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब्स खराब होने लग जाती हैं, अंडों की क्वालिटी में गिरावट आने लग जाती है, जिसके कारण महिला नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाती है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को हम जल्दी से जल्दी आईवीएफ की सलाह देते हैं। कई महिलाओं को बच्चेदानी की टीबी होती है, जिसकी वजह से उनकी फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है या उनकी बच्चेदानी की लाइनिंग खराब हो जाती है, जिसकी वजह से या तो भ्रूण बन नहीं पाता है या फिर भ्रूण दीवार से चिपक नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन्हें नेचुरली कंसीव करने में समस्या होती है। कई महिलाओं में कैंसर के इलाज की वजह से, जैसे कि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, इनकी वजह से ओवरी में जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाती हैं। ऐसी महिलाओं को हम एग फ्रीजिंग या आईवीएफ की सलाह देते हैं। जो महिलाएं शराब या सिगरेट इन सब का सेवन करती हैं, ऐसी महिलाओं में भी पाया गया है कि उनके अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। तो ऐसी महिलाएं अगर नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहती हैं, तो उनको स्मोकिंग और अल्कोहल, यानी कि शराब और सिगरेट दोनों का ही सेवन बंद करना चाहिए। अगर नेचुरली ट्राई करने के बाद में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो अपने आईवीएफ एक्सपर्ट की या फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए।
या आप यदि इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।